दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज न्यूज़ में रहे। किसी कंपनी ने एमओयू साइन किया या किसी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ, या कोई इनको ऑर्डर रिसीव हुए, या कोई दूसरी कंपनी के साथ डील साइन की। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं गार्डन रीसी बिल्डर्स। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है और इसके जो स्टॉक है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिल रही है। लगभग 3500 के आसपास इनका स्टॉक अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही शानदार इसमें रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं। इसके बाद ऑर्डर बुक भी इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आज इन्होंने फिर से एक नई चीज़ या नई क्रांति लाने के लिए अनाउंस कर दिया है। तो अनाउंसमेंट को देखें, पहले समझ लेते हैं एमओआई क्या होता है। एमओआई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होता है। एमओआई भी एक तरह से इंटेंट होता है कि हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो इन्होंने एमओयू और एमओआई आज दोनों साइन किया। तो सबसे पहले छोटा सा जो यहाँ पे इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमओयू साइन किया है गार्डन रीसी बिल्डर ने। उसके बाद जो दुबई बेस्ड एक कंपनी है एरिस मरीन, इनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है ऑफ शोर एक्सपेंशन के लिए, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी शिप बिल्डिंग, ये जो शिप बिल्डिंग का जो इनका काम है वो एक्सपेंड करने वाले हैं। मतलब दुबई में भी ये जो कंपनी है एरिस मराइन, इसके साथ मिलके वहाँ पे शिप बिल्डिंग ये स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सपोर्ट जो है या अदर कंट्रीज़ के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। उसके बाद एक और एमओयू साइन किया इन्होंने, ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है कास्टन रेचल कंपनी केजी। इसके साथ भी इन्होंने 4 शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी एमओयू साइन किया है। इसके पहले इन्होंने ये भी बताया कि 8 शिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है कोलकाता बेस्ड इनकी जो कंपनी का ऑफिस है वहाँ पे ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मतलब 8 शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग ये कोलकाता में कर रहे हैं, 4 शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी बेस्ड जो कंपनी है उसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और दूसरा जो एमओयू है दुबई में अपने जो ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंशन है या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने दुबई बेस्ड जो कंपनी है एरिस मराइन उसके साथ भी डील साइन की है। और एक एमओयू साइन किया है किसके लिए, जो शिप्स में इंजन का यूज होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक दूसरी कंपनी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। दूसरी कंपनी जो न्यूज़ में है रेलटेल, जो कि हमेशा न्यूज़ में ही रहती है। कल भी इसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, इनको ऑर्डर्स मिले थे, आज फिर से इनको ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। तो ऑर्डर की अगर स्पेसिफिकली डिटेल की बात की जाए, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वहाँ से इनको लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया है। यहाँ पर जो एंटिटी है जिसकी तरफ से ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, क्या काम करना है, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, ऑपरेट एंड मेंटेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इम्प्लीमेंट करना है, उसको डिज़ाइन करना है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम 10 साल तक इसको देखना है। और अगर प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो 274 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू रहने वाली है। इसके बाद तीसरी जो कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा भी नहीं होगा, मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इन्होंने काम जो है फेमस होने वाले कर दिए हैं या कोई अचानक अचंभित करने वाले काम कर दिए हैं। अचंभित करने वाला काम क्या है कि इनको 1150 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। डोमेस्टिक ऑर्डर नहीं है, ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है। एक तो इतना बड़ा अमाउंट है 1150 करोड़, और उसके बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल लेवल पर इनकी डिमांड, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। और इनका इस ऑर्डर के साथ इनका जो करंटली ऑर्डर बुक हो गया है वो 3500 करोड़ के आसपास हो गया, इन्होंने अपडेट शेयर की। तो इंटरनेशनल कस्टमर है, किस लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है, पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने, पाइप सप्लाई करना है इनको। इंटरनेशनल जो कस्टमर है इनका, उसको पाइप सप्लाई करना है। इसके लिए 1150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ। इसको कंप्लीशन का टाइम दिया गया है 6 to 12 मंथ, इसको कंप्लीट कर देना है इस प्रोजेक्ट को। अगली कंपनी इसके बाद BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हमेशा न्यूज़ में रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन को ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। कल का भी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें इनको ऑर्डर मिला हुआ था 500 करोड़ के आसपास का। आज 2323 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर की अगर डिटेल की समझें तो नवरत्ना डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत BEL एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है किससे, मजगांव डॉक MDL से एंड गार्डन रीसी बिल्डर से, दो कंपनी जो शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मजगांव डॉक और गार्डन रीसी बिल्डर GRAC, इन दो कंपनीज से शिप बिल्डिंग का काम करती हैं। इनकी तरफ से इनको 2323 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इस ऑर्डर के अगर डिटेल समझे तो सप्लाई क्या करना है इनको, इंडियन नेवी में जो मिसाइल सिस्टम यूज होता है उसके लिए जो बेस होता है और डिपो स्पेयर्स होते हैं उनकी सप्लाई कंपनी को करनी है। किसको, गार्डन रीसी बिल्डर और मजगांव डॉक को। इसके बाद अशोका बिल्डकॉन, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, फेमस है। इनको ऑर्डर रिसीव हुए कहाँ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इस ऑर्डर की अगर डिटेल देखें तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट महाराष्ट्र से क्या चीज़ के लिए, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, इंटीग्रेट, ऑपरेट एंड मेंटेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके लिए रेलटेल को ऑर्डर मिला है वही सेम यहाँ पे इनको भी ऑर्डर रिसीव हुआ है। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऑपरेशन पहले तो इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके बाद इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 10 साल तक इनको ऑर्डर दिया गया है। मतलब 10 साल तक इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको देखना रहेगा। इनको कई सर्कल्स में डिवाइड किया गया है, नागपुर सर्कल हुआ, मुंबई सर्कल हुआ, उसके बाद पुणे सर्कल हुआ,
कोंकण एंड महाराष्ट्र सर्कल हुआ, मराठवाड़ा सर्कल हुआ, ये सब कई बहुत सारे और सर्कल्स हैं, उनमें डिवाइड किया गया है। सबके लिए अलग अलग जो है इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का जो टाइम दिया गया इनको 15 मंथ का टाइम दिया गया है, मतलब 15 मंथ के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर देना है। और जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम रहेगा वो इसको जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको 10 साल तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम देखना है। इसके अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे नागपुर के लिए 180, मुंबई के लिए 290, तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 1500 करोड़ के आसपास इसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो रही है। तो टोटल ऑर्डर की अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखें तो 1500 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनको ऑर्डर्स रिसीव हुआ है महाराष्ट्र मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से। तो ये कुछ कंपनीज थी जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको शेयर कर दी। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है ये। एक तो बहुत ज़्यादा नाम नहीं है इनका, ये अशोका बिल्डकॉन, तो फिर भी आपने नाम सुना होगा हो सकता है, बट ये कंपनी जो है द मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसने तो कमाल ही कर दिया। जो इनका ऑर्डर, एक तो एक्सपोर्ट ऑर्डर और उसके बाद इतना बड़ा ऑर्डर, और पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये अपने नया स्टॉक है, इसको आप अपनी नज़र में बना के रख सकते हैं। और तो काफ़ी फेमस कंपनी है गार्डन रीसी बिल्डर, इतना अच्छा इनका रिटर्न अभी दिया, इतनी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स है कि इनको ऑर्डर्स बहुत अच्छे रिसीव हो रहे हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से भी शिप बिल्डिंग के लिए, और ये इंटरनेशनली भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को तो आप समझ ही रहे हैं कि जितने भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक जो सेगमेंट होता है उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या BEL को ही मिलता है। और एक ये PSU कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस कंपनी है। तो ये थे आज के जो स्टॉक्स न्यूज़ में रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।